भारत की सेना ने सदैव पाकिस्तान की सेना को चढ़ के जवाब दिया है, पीटने का काम किया है, घर में घुस के मारने का काम किया है। आतंकी ठिकाने हैं, जो आतंकी गतिविधियां हैं और आतंकी हैं, उनको समाप्त करने के लिए, और जो पाक अधिकृत कश्मीर है उसको फिर से वापस भारत में लाने के लिए, इन्हीं दो मुद्दों पर अब बात होगी। और इन सारी बातों से विश्व समुदाय को अवगत कराना राजनीतिक रूप से बहुत जरूरी है। ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के बाद भारत और पाकिस्तान के बीच में जो संघर्ष चल रहा था उस पर विराम लगा और अब भारतीय सांसदों का जो डेलीगेशन है वो विदेशों में जाकर पाकिस्तान में कैसे आतंकवाद फल फूल रहे हैं इस बात की जानकारी पूरी दुनिया को देने जा रही है। साथ ही ये भी भारत को जो सांसदों का डेलीगेशन है जो विदेश में जाकर ये बताने का काम करेगा कि पाकिस्तान में जो आतंकवादी फल फूल रहे थे भारतीय सेना ने कैसे उन्हें ध्वस्त किया था, कैसे पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब दिया था। अब इस मुद्दे को लेकर एक तरफ सियासत भी हो रही है, आरजेडी के तरफ से पहले संसद के विशेष सत्र बुलाने की मांग की जा रही है, तो दूसरी तरफ अब बिहार सरकार के मंत्री और बीजेपी के वरिष्ठ नेता मंगल पांडे ने इसको लेकर विपक्ष को डोटुक जवाब दिया है। साथ ही उन्होंने बताया है कि अगर भारत के सांसदों का डेलीगेशन विदेश में जाकर पाकिस्तान में कैसे आतंकवाद फल फूल रहे हैं इस बात की जानकारी देगा तो कैसे भारत के अस्मिता को और बढ़ावा मिलेगा। क्या कुछ मंगल पांडे का कहना है, छोड़ जाते हैं आपको इस वीडियो के साथ। पाकिस्तान पिछले 3 दशकों से जिस प्रकार से आतंकियों को सह देने का काम कर रहा है, प्रशिक्षण देने और दिलाने का काम कर रहा है, पाकिस्तान के द्वारा जिस प्रकार से परोक्ष रूप से आतंकवादियों के सहारे भारत से लड़ाई लड़ी जाती है, इन सारे चीजों को भारत ने बार बार एक्सपोज किया है। भारत के राजनयिक ने इसको एक्सपोज किया है, राजनीतिक नेतृत्व ने इसको एक्सपोज किया है, और भारत की सेना ने सदैव पाकिस्तान की सेना को चढ़ के जवाब दिया है, पीटने का काम किया है, घर में घुस के मारने का काम किया है। फिर भी पाकिस्तान अपनी आदतों से बाज नहीं आता है और सदैव भारत इस बात को कहता रहा है कि भारत शांति चाहता है, लेकिन आतंकवाद को कतई स्वीकार और बर्दाश्त नहीं कर सकता। और दुनिया के किसी भी कोने पे यदि आतंकवाद को कोई फला फुला रहा होगा तो भारत उसका विरोध करेगा, और पाकिस्तान आज उसका सबसे बड़ा उदाहरण है, जो पूरी दुनिया में ऐसा राष्ट्र है जो आतंकवादियों को खुलेआम प्रशिक्षण देता है। आतंकवादी मारे जाते हैं तो पाकिस्तान के सैनिक जाके उनको श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं, खुले तौर पे आतंकियों के मनोबल को बढ़ाने का काम करता है। भारत के सैनिक और भारत की सेना उनका माकूल जवाब देती रही है, देगी भी, और हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भी साफ तौर पे विश्व समुदाय को बता दिया। अब 2 ही मुद्दे पे बात होगी पाकिस्तान से। एक तो पाक के अंदर जो आतंकी ठिकाने हैं, जो आतंकी गतिविधियां हैं और आतंकी हैं, उनको समाप्त करने के लिए, और जो पाक अधिकृत कश्मीर है उसको फिर से वापस भारत में लाने के लिए, इन्हीं 2 मुद्दों पर अब बात होगी। और इन सारी बातों से विश्व समुदाय को अवगत कराना राजनीतिक रूप से बहुत जरूरी है। इसलिए राजनयिक स्तर पर भी और राजनीतिक स्तर पर भी भारत की सरकार की तरफ से पहल किया जा रहा है, और आज उसी के परिप्रेक्ष्य में यह निर्णय हुआ।